पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर उन्माद पैदा करने की कोशिश की जाती है। ऐसा क्या अपराध है जिस अपराध को छुपाने के लिए इस देश की सरकार अपने ही देश के नागरिकों को आपस में लड़ाने से भी बाहर नहीं आ रही। इसका पहला अपराध तो यह है कि 206 दिन हो गए इस देश के किसान बैठे हुए बॉर्डर पर, सरकार उनको अपने देश की राजधानी में नहीं घुसने दे रही। वो मांग कर रहे हैं कि इस देश को बर्बाद करने वाले कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। हमारी सरकार उनके पास चर्चा करने के लिए नहीं पहुंच रही। लगभग 500 से अधिक किसान मौत के शिकार बन चुके हैं उस आंदोलन के दौरान। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर आकर चली गई। पहली लहर में सरकार ने कहा कि 14 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए, उनमें से मुश्किल से 4-5 करोड़ का रोजगार दोबारा वापस लौट कर आया था कि तब तक कोरोना की दूसरी लहर आ गई। 2 करोड़ नए बेरोजगार हो गए। ये 12-13 करोड़ बेरोजगारों के लिए तुम्हारे पास क्या जवाब है? उसके लिए सरकार खामोश है, इस अपराध को छुपाना चाहती है। कोरोना की दूसरी लहर के अंदर पूरी दुनिया ये कह रही है कि कम से कम 40 लाख के करीब मौतें हुई हैं। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते रहे, दवाइयों के लिए लोग तड़पते रहे, और आज कोरोना के टीके के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हुए। लेकिन हमारी हुकूमत उसका बंदोबस्त नहीं कर पाई। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों की लूट के लिए दिए जाएंगे तमाम सारी छूटें और टीके, आम जनता की जिंदगी को बचाने के लिए नहीं दिए जाएंगे। ये जो नरसंहार हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसे नरसंहार कहा है, उसके अपराध को छुपाना है। इसलिए आसिफ और ऐसे तमाम सारे सवालों को लेकर हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है। उनके अपराधों को छुपाने के लिए वो इन तमाम सारी टिकड़ों में लगे हुए हैं। कहां गए आज हमारा देश? हमारी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 साल के अंदर 30 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। आज से 2 साल पहले अगर वो दिन भर में 6 चपाती खाया करते थे, 1 कटोरी दाल खाया करते थे, वो दाल आधी हो गई, चपातियां 3 रह गई। इन तमाम सारी गरीबियों के लिए कौन जिम्मेदार है? किसको कसूरवार ठहराया जाना चाहिए? अपने पाप छुपाने हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना है। हम उनके जाल में नहीं फंसेंगे। हम जानते हैं कि वो अपने अपराधों को बचाने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए ये टिकड़में लेकर आएंगे। और इस दौरान जब लोग गरीब हो रहे थे, इस दौरान जब कोरोना में ऑक्सीजन की एक सांस के लिए तड़प के मर रहे थे, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें क्या कर रही थी, ये पूरी दुनिया जानती है, रिकॉर्ड में आ गया है। कोई ब्लैक कर रहा है दवाइयों की, कोई नकली दवाइयां बेच रहा है, कोई ऑक्सीजन आगरा के हॉस्पिटल में 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद करके 20 लोगों को मार रहा है। और इतना ही नहीं कर रहा, जब लोगों की आमदनी घट रही है, जब लोगों के कारखाने बंद हैं, जब लोगों को काम नहीं मिल रहा है, रोजंदारी का काम भी बंद है, उस वक्त मुकेश अंबानी 90 करोड़ रुपया प्रति घंटा कमा रहा है। गौतम अडानी 120 करोड़ रुपया प्रति घंटा कमा रहा है। हमारे खून को चूस कर उनके चेहरे पर लाली लाने की जो कोशिशें की गई है, उनको छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार उनको छुपाना चाहती है कि उसने किस तरीके की हरकतें की। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा कि कोरोना में जो मारे गए हैं उनको 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जिस मध्य प्रदेश से मैं आपके बीच में आया हूँ, उस मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि जो कोरोना में मारे गए हैं उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। एक दिन घोषणा करते हैं मुआवजा देने की और दूसरे दिन आदेश निकाल देते हैं कि कोई अगर मरता है तो उसके डेथ सर्टिफिकेट पर, मौत के प्रमाण पत्र पर कोरोना नहीं लिखा जाएगा। जब कोरोना लिखा नहीं जाएगा तो मुआवजा कहां से मिलेगा? तो एक तरफ धपोरछन की घोषणा हो रही है और दूसरी तरफ ये सारी टिकड़में की जा रही है। इन अपराधों को छुपाना है, इसलिए देश की जनता को लड़ाना है। और हमारा नारा ये है कि इन अपराधों के दोषियों को सजा दिलाना है। इसलिए इस देश की जनता की एकता को बनाना है, तो इस देश के किसान बनाकर बैठे हुए